Welcome back to Aspire Mindset. I am your economics teacher Palak Soni, and today we are going to start chapter 4 of microeconomics, that is production function. Okay, so moving on to introduction. सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन फंक्शन के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन आखिर है क्या. ठीक, प्रोडक्शन बेसिक लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना. ठीक है, ये तो सभी समझते हैं. बट इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, देन हम ये कहेंगे कि किसी भी इनपुट को आउटपुट में बदलना. अब इनपुट और आउटपुट यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या होते हैं. तो बेसिकली इनपुट यहाँ पे हम कह रहे हैं उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, चाहे वो हो गए रॉ मटेरियल्स, चाहे वो हो गए मशीनरी. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीनो 4 होते हैं बेसिक मेन. कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. एंड 5वां हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब जो ये सारे इनपुट्स लग रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो भी फैक्टर्स मदद कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे इनपुट. ठीक है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लिए. अब इन सब की मदद लग रही है, इससे मदद लेके हम क्या कर रहे हैं, एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट पे जा रहे हैं जहाँ पे हम उसे फाइनल यूज़ कर सकते हैं, फाइनली कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे इफ़ आई गिव एग्जांपल, हमारे पास शुगर केन ऑलरेडी अवेलेबल था, नेचर का गिफ्ट था, रॉ मटेरियल था, बट हमें शुगर चाहिए थी. शुगर केन का हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते जो शुगर का होता है. सो मूविंग ऑन, हमने क्या किया, शुगर केन लाए हम, एंड देन वी प्रोसेस्ड इट इनटू द some chemical substance and all that mix and match, we produce the sugar. ठीक है, हमने प्रोसेस किया शुगर केन को और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया शुगर. तो जो इनपुट्स लगे हैं उसे बनाने में, मान लो शुगर केन, ठीक है, जो मशीन्स लगी होंगी, जो कैटल यूज़ हुए होंगे, ठीक है, इवन कैटल्स, एंड जो भी मतलब लैंड लगा होगा आपके पास, देन मैनी प्रोडक्शन फैक्टर्स. ओके, वो सारे हो गए इनपुट्स. ठीक है, और उससे जो आउटपुट निकल के आया, आउटपुट हमारे पास क्या हो गई, शुगर. हमें क्या बनाना था, शुगर. दैट इज़ आर आउटपुट. तो हमने क्या किया, सीधे सीधे बेसिक लैंग्वेज में इनपुट्स को बदला आउटपुट में. ठीक है, अगर रीड करें तो यहाँ से रीड करते हैं. अ प्रोड्यूसर और अ फर्म कंबाइंस वेरियस इनपुट्स लाइक लेबर, मशीन्स, लैंड एंड रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट आउट ऑफ इट. दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ये जो भी इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रोसेस है ना, जो भी फैक्टर्स लगे उसको बनाने में, उनको जो हमने आउटपुट में बदला है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ये एक प्रोसेस से गुजर रहा है. ठीक है, मैंने कहा था ना, हम इनपुट्स को प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन हमारे पास आउटपुट निकल के आ रहा है. नाउ प्रोडक्शन refers to transformation of inputs into output. In order to acquire, arrange these inputs, firm has to bear expenses on them. That is the cost of production. अब जो भी expenses आए रॉ मटेरियल्स खरीदने में, लैंड लेने में, जो मशीन्स लिए हमने, जितने भी सारे इनपुट्स लगे हैं उनको भी खरीदने के लिए कुछ तो पैसे लगाने पड़ेंगे. तो जितना भी हमारे पास एक्सपेंस आया है ना, दैट वी कॉल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है, then once the output is produced, it is sold in the market and the firm earns revenue. जैसे ही आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, हमारे पास बन के रेडी हो गया, अब हम उसे फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो हमने उसे बना के तो रख लिया, अब बना के रखे रहेंगे कोई यूज़ नहीं होगा उसका, हमें मार्केट में निकालना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा उसे, है ना. जैसे ही हमारे पास एक प्रोडक्ट तैयार हो गया है, हम मार्केट में जाएंगे, बेचेंगे, एंड वी अर्न रेवेन्यू फ्रॉम इट. रेवेन्यू मतलब हमें पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे उससे. ठीक है, देन here the firm is looking at its cost and
revenue decides the amount of output to be produced so as to earn maximum profits. देखो, अब हमने एक लॉट तो बना लिया, मान लो हमने पहले बनाया है 1 टन माल बनाया हमने, ठीक है। अब 1 टन माल बना के देख लिया, ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर्स पहले हम अट्रैक्ट कर लेंगे एंड देन उनके ऑर्डर्स पे हम बनाएंगे, नहीं, वी हैव टू मेक आवर प्रोडक्ट फर्स्ट। हमें कुछ लॉट बना के रखना पड़ेगा, वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना बिकता है, ठीक है। तो हमने मान लो 1 टन बनाया, देन मार्केट में गए, बेचा। पहले तो हम कॉस्ट एनालाइज करेंगे कि वो 1 टन माल बनाने में कितना पैसा लगा था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या आई है, ठीक है। देन हम मार्केट में जाएंगे, बेचेंगे, देन वील एनालाइज कि हमारा सामान आखिर बिका कितना है, ठीक है, और हमारे पास कितना रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू एज इन प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉस्ट भी एनालाइज कर ली और जितना सामान जो डिमांड आ रही है मार्केट की वो भी हमने एनालाइज कर लिया, और जो भी प्रॉफिट हम कमा पा रहे हैं उससे जो भी रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं वो भी हमने एनालाइज कर लिया। अब हमें पता चल गया है कि आगे के लिए कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है एंड उसकी क्या प्राइस रखना चाहिए, सारे हमें चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। बट पहले तो हमें रिस्क लेना पड़ा था, ठीक। In this unit, we will study the different aspects of the production function of firm. अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के, ठीक है। अलग अलग लॉज हैं इसमें, अलग अलग प्रपोर्शंस देखेंगे हम, ठीक है, और उससे ही समझेंगे क्या कैसे होता है मार्केट में, रियल मार्केट में, ठीक है। Moving on to meaning of production. In general language, by production we mean creation of commodity, but it is a known scientific fact that a human being cannot create or make anything and can neither destroy anything. ये तो सुना होगा ना, human being cannot create or make anything. सारा सामान हमारे पास पहले से अवेलेबल होता है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास शुगर केन अवेलेबल था, नेचर ने हमें वो प्रोवाइड किया हुआ है, ना हमने शुगर केन बनाया है और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। वो एक नेचुरल कमोडिटी थी जो हमें नेचर की तरफ से मिली थी, हमने उसी में चेंजेस किए, उसी को प्रोसेस किया और हमने चेंज करके उसे मार्केट में निकाला, हमने रेवेन्यू जनरेट किया। हमने कोई चीज़ बनाई नहीं है, हमने बस उसका फॉर्म चेंज किया है, ठीक है। हमने सिर्फ उसका फॉर्म चेंज किया है ताकि वो और यूज़फुल बन पाए लोगों के लिए, ठीक। क्योंकि शुगर केन तो डायरेक्टली कंज्यूम अगर कर भी लेते तो शुगर केन की जगह यू वुड प्रेफर शुगर ना। अब चाय में अगर तुम्हें चाय पीनी है, मीठी करनी है चाय, तो यू कैन नॉट पुट शुगर केन इनटू इट, यू नीड टू हैव शुगर ना, तो और यूज़फुल बन जाएगी वो चीज़, ठीक है। हमने बस यूटिलिटी बढ़ाई है उस प्रोडक्ट की, ओके। Nature has provided many things to a man to fulfill wants. Some of these things are very useful as they are provided by nature, whereas some other things have to be modified in color, form, shape, etc. to make them more useful. अब यहाँ पे क्या कहा है, नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की है, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जो डायरेक्टली यूज़फुल है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका अगर हम फॉर्म बदल दें, शेप बदल दें, कलर बदल दें या फिर उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो वो और भी यूज़फुल बन जाएगी, उससे और भी ज़्यादा यूटिलिटी जनरेट हो पाएगी, ठीक है। हमने ये सब चेंज करके उस प्रोडक्ट में या फिर उस प्रोडक्ट नहीं बोलूँगी, उस वस्तु में और ज़्यादा जान डाल दी है, ठीक है। This process of change where man makes a thing more useful by increasing its qualities is called production. क्या बोला है? This process of change where a man makes a thing more useful
बाय इंक्रीजिंग इट्स क्वालिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे जो इंसान है वो किसी भी चीज़ को और ज़्यादा यूज़फुल बना दे बाय इंक्रीजिंग इट्स क्वालिटीज़। क्वालिटी पहले से थी बट हमने मॉडिफाई किया और उसे और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ मैन इंक्रीजेज द यूजफुलनेस और यूटिलिटी of a thing, then this is called production in economics, ठीक है। This way by production we mean creating utility of the thing provided by nature। creating utility तो समझते होगे ना। utility मतलब हम किसी चीज़ को यूटिलाइज कर पाए, हम किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन गेन कर पाए, ठीक है। दैट इज़ आर यूटिलिटी। प्रोडक्शन से हमारा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में यूटिलिटी डाल देना, ठीक है। किसी भी चीज़ की यूटिलिटी क्रिएट करना। हमने एक्चुअली प्रोडक्ट क्रिएट नहीं किया है, हमने उसकी यूटिलिटी क्रिएट की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर क्लीन्स कॉटन प्रोवाइडेड बाय नेचर, मेक्स yarn and then weaves it into a cloth. However, here weaver has not created cotton but converted cotton into cloth by his skill and made it more useful. अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, शुगर केन का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, एक और अगर एग्जाम्पल दूँ तो एक वीवर का एग्जाम्पल, ठीक है। एक वीवर है जो कपड़े बनाता है। अब वो पहले कॉटन लाएगा। कॉटन जो थी वो नेचर ने हमें ऑलरेडी दी हुई है, हमने ना कॉटन को बनाया है ना कुछ उसे उस पर सुधार किया है, हमने किसी भी चीज़ किसी भी टेक्निक से उसे बनाया नहीं है ना। इट वॉज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय नेचर। सबको पता है पेड़ पे लगती है कॉटन, ठीक। वो पहले कॉटन लाएगा, उसका एक यान बनाएगा, यान पता है, धागे में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर उसको वीव करेगा एक क्लॉथ में, देन वो उस धागे से वो एक कपड़ा बनाएगा। अब कॉटन आपके पास प्रोवाइडेड थी बट आप कॉटन को अपनी बॉडी पे चिपका के ऐसे यूज़ तो कर नहीं सकते थे, है ना। आपको कपड़े पहनने के लिए चाहिए थे, आप कॉटन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थे। यू हैव टू इंक्रीज इट्स क्वालिटीज, राइट। तो वीवर ने क्या किया, कॉटन लाया, यान में कन्वर्ट किया, फिर क्लॉथ में वीव किया, फिर अब उससे कपड़े बन चुके हैं। यहाँ पे उसने कॉटन क्रिएट नहीं किया था, ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट था कॉटन, बट उसने कन्वर्ट किया था कॉटन को क्लॉथ में बाय हिज स्किल एंड मेड इट मोर यूजफुल, ठीक है। अपनी स्किल्स को यूज़ करके उसने कन्वर्ट किया और उसको और भी ज़्यादा यूजफुल बना दिया, ठीक है। बाकी भी एग्जाम्पल से देख सकते हो आप, टेलर के एक एग्जाम्पल है, देन पॉटरी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, और भी कई सारे एग्जाम्पल से कोई भी ले सकते हो, ठीक। अगर डेफिनेशंस देखें तो यू कैन टेक एनी डेफिनेशन आउट ऑफ इट, लाइक एडम स्मिथ की अगर देखो, क्रिएशन और एडिशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी और वैल्यू इज नोन एज प्रोडक्शन। ये मैंने बताया था, हमने क्रिएट किया है या फिर ऐड किया है इकोनॉमिक यूटिलिटी को, ठीक है। हमने किसी भी चीज़ में यूटिलिटी और वैल्यू डाली है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया होगा, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट, इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय प्रोसेसिंग इट, ठीक है। देन the process of production is not complete unless the goods reach to the person who will use। मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस समझाई थी, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक और चीज़ इंक्लूड की थी कि मार्केट में जब तक पहुँचेगा नहीं तब तक उसकी कोई यूज़ नहीं होगी, ठीक है। वही चीज़ इधर बोली है, प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक वो जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं वो मार्केट तक नहीं पहुँच जाए और जो लोग हैं उसे यूज़ करना चालू ना कर जाए, ठीक है। फॉर दिस रीज़न इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, होलसेल ट्रेडर्स, रिटेलर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इसी रीज़न से
जो ये प्रोसेस है वो इंक्लूड करती है कौन सी सर्विसेज, लाइक ट्रांसपोर्ट, होलसेल ट्रेडर्स, रिटेलर्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। क्योंकि हमें सिर्फ बना के रखना नहीं है, लोगों तक पहुंचाना भी एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन। एलिमेंट्स, अब ये अच्छे से समझ गए हो कि प्रोडक्शन क्या होता है, तो एलिमेंट्स बस रीड करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना। एलिमेंट्स अगर देखोगे तो सबसे पहले ऑन एनालाइजिंग द डेफिनेशन फॉलोइंग एलिमेंट्स, फर्स्ट वी हैव द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी और इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। यही हम पढ़ते हुए आ रहे थे, क्रिएटिंग यूटिलिटी और इंक्रीजिंग यूटिलिटी, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड वन, a process of making the commodity more suitable for exchange so that it can be bought and sold। हमने किसी भी कमोडिटी को इतना यूज़फुल बना दिया कि वो एक्सचेंज करने के काबिल हो गई। हम उसे खरीद सकते हैं, हम उसे बेच सकते हैं, हम उससे एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। Then a process where human effort is consciously involved in the creation of utility and it is not a natural phenomenon, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स कॉन्शियसली इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमने सोच समझ के ह्यूमन एफर्ट्स को इन्वॉल्व किया है इसमें, क्यों, यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन नहीं है। नेचुरल फिनोमिनन वो था जहाँ पे हमें शुगर केन मिल रहे थे, हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे, कॉटन अवेलेबल था, शुगर केन अवेलेबल था, है ना, वो था नेचुरल। बट ये जो यूटिलिटी क्रिएट होने की प्रोसेस है, ये कोई नेचुरल फिनोमिनन नहीं है। उसके बाद फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन। फीचर्स अगर देखो तो एक और डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, हिक्स डिफाइंस प्रोडक्शन एज any activity whether physical or mental which is directed to the satisfaction of other people's wants through exchange, ठीक है। इससे ही हम फीचर्स डिराइव कर लेते हैं, बाकी भी समझ में आ जाएगा, बट अगर ये डेफिनेशन पढ़ लोगे तो तुम्हें फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी इज प्रोडक्शन। अब जो कि तुम जो भी मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो वो प्रोडक्शन है। क्यों, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ। अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, है ना, कोई भी काम जिससे तुम पैसा कमाने वाले हो वो है प्रोडक्शन, ठीक। अब चाहे वो सर्विसेज हो गई, चाहे वो तुम्हारी कोई गुड्स प्रोडक्शन हो गया। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक टैंजिबल एसेट क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इट कैन बी इंटैंजिबल टू। अब अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, ठीक है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक मेंटल एक्टिविटी कर रही हूँ, ठीक। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग बोलोगे कि अरे ये तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। नहीं, आई एम प्रोवाइडिंग यू नॉलेज। मैंने पहले पढ़ा है इस चीज़ को, देन उसके बाद मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं एक मेंटल एक्टिविटी कर रही हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ, मैं अगर टीचिंग एज अ प्रोफेशन यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उससे पैसे कमाने का ज़रिया ही बना रही हूँ, है ना। तो जिससे भी मैं पैसे कमाऊँ, यहाँ पे मैं कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक सर्विस ज़रूर प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने सर्विस ज़रूर प्रोड्यूस की है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दोनों है। अब चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो गई, चाहे वो एक आर्टिस्टिक व्यू हो गया, चाहे वो एक कोई भी चीज़ हो गई जो तुम पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर टू, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इन्फ्लुएंसर्स आप तक नॉलेज लेकर आ रहे हैं, वो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है। देन इट मस्ट सेटिस्फाई अदर पीपल्स वांट। जो बाकी लोगों की वांट है वो तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों को तक सर्विस पहुंचा रही हूँ, तुम लोगों को पढ़ना है, योर वांट इज गेटिंग फुलफिल्ड,
और मेरी भी यहाँ पे ज़रूरत पूरी हो रही है, डबल कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, मेरी भी यहाँ पे ज़रूरत पूरी हो रही है। क्या? मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, मेरे को भी कमाना है इससे, ठीक। एंड देयर मस्ट बी एक्सचेंज। मैंने क्या किया यहाँ पे, तो हम, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई वॉन्ट व्यूज़, आई वॉन्ट मनी फ्रॉम दैट, ठीक है, मैं एक किसी मोटिव से आई हूँ इधर पे, ठीक, मुझे पढ़ाना है तुम लोगों को, वो भी एक मोटिव है। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के वॉन्ट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी, ठीक है। क्या क्या मेथड हो सकते हैं यूटिलिटी क्रिएट करने की, या फिर फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। फर्स्ट फॉर्म वी हैव इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में क्या करेंगे, हम किसी भी चीज़ का फॉर्म चेंज कर देंगे, ठीक। जैसे कलर और शेप, या फिर उसका क्या कहते हैं, उसको किसी भी तरीके से एक अच्छा लुक दे देना, उसका फॉर्म चेंज कर देना, है ना। तो यहाँ पे हम फॉर्म चेंज करेंगे, ठीक है, और उससे यूटिलिटी क्रिएट होगी। जैसे पोएट्री का एग्जांपल दूँ, मिट्टी में रहता है ना, हमने मिट्टी को गर्म किया, पूरा वो माढ़ा वगैरह, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास ब्यूटीफुल पॉट्स बनकर आते हैं, है ना। हमने उसका कलर और शेप चेंज कर दिया, अलग अलग शेप के पॉट्स बनते हैं, अलग अलग कलर के भी बनते हैं इफ़ वी कलर देम, है ना। तो यहाँ पे हमने एक यूटिलिटी क्रिएट कर दी बाय चेंजिंग इट्स शेप एंड कलर। एक और एग्जांपल अगर ले लो तो ज्वेलरी, है ना। हमने सोना हम डायरेक्टली यूज़ तो कर नहीं सकते थे, सबको पता है खदान में मिलता है वो, हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया गोल्ड को, देन हमने रोल किया, प्रेस किया, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, और देन वी गॉट द ज्वेलरी आउट ऑफ इट। फाइनली हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी या फिर बिस्किट्स वगैरह, फाइनली हम उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमने गेहूं का आटा बना लिया, ठीक है, फिर उसकी चपाती बना ली, वुड था हमारे पास, हमने फर्नीचर बना लिया, हमने वही कर रहे हैं ना, कलर और शेप चेंज कर रहे हैं हम, तो हमने एक यूटिलिटी क्रिएट कर दी, ठीक है, यहाँ पे बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। देन प्लेस यूटिलिटी पे आए अगर, तो प्लेस यूटिलिटी पे आप एक जगह से दूसरी जगह को प्रोडक्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट को मूव करोगे, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, तो मान लो हर्ब्स लगी रहती हैं फॉरेस्ट में, है ना, कोई वो जड़ी बूटी, हर्ब्स अगर मैं बोलूँ तो जड़ी बूटी लगी रहती है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में उसका यूज़ नहीं कर पाओगे आप, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, या इजीली एक्सेसिबल नहीं होगी, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जाए और ले आए। अब अगर मेरे को पता चल गया कि ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फॉरेस्ट जाऊँगी और फॉरेस्ट से वो लेकर आऊँगी एक सिटी में, देन प्रोसेस करूँगी, बेचूँगी। अब मैंने बेसिकली किया क्या है, वो पहले फॉरेस्ट में थी और मैं उसे ले आई अब सिटी में, ठीक है, तो मैंने उसकी जगह चेंज की है। फॉरेस्ट में वो किसी यूज़ की नहीं थी, उसे कोई यूज़ नहीं कर पा रहा था, जानवर चिड़िया वगैरह ही खा रहे थे, ठीक है। बट जब मैं उसे सिटी में ले आई, मैंने उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की, मैंने उसे प्रोसेस किया, मैंने मार्केट तक पहुंचाया उसे, तो उसकी एक यूटिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। वैसे ही अगर और एग्जाम्पल देखने हैं तो मिनरल्स फ्रॉम माइंस, या फिर एक और मोतियों का एग्जाम्पल ले सकते हो। मोती जब तक वो शेल्स में थे तब तक तुम्हारे कोई यूज़ के नहीं थे, जब हमने उसे सी से हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट नहीं, सही वर्ड नहीं होगा, हम उसे लेकर आए, ठीक है, और हमने बेचना चालू किया, लोगों को बताया हाउ प्रीशियस इट इज़ एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, देन मोतियों की भी एक वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, और लोग खरीदने लग गए। जब तक वो पानी में था, उसके अंदर था, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। देन टाइम यूटिलिटी, सम कमोडिटीज बिकम मोर यूजफुल विथ टाइम।
कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जो टाइम के साथ ज़्यादा यूज़फुल हो जाती हैं। अब इसका और अच्छा क्या एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, वाइन्स अगर देखो तो वाइन सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है। वाइन से अच्छा और क्या ही एग्जांपल हो सकता है। जितनी पुरानी वाइन उतना ही नशा और उतना ही सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सुना होगा 100 साल पुरानी वाइन मिलती हैं, एंशिएंट वाइन्स, और वो कितने हज़ारों करोड़ों में बिकती है ना। लोग पागल होते हैं उनको खरीदने के लिए, राइट। तो जब वो बनी होगी तब उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। वाइन को बनाने में टाइम लगता है ना। अब जो नई नई निकल के आई है उसकी वहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं होगी, वो कम में ही बिकेगी। बट अगर हम उसे थोड़ा सा टाइम दे, उसे रख दे, तो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी, ठीक है। अगर आप बाद में बेचोगे तो देखोगे और ज़्यादा अच्छी हो गई है वो, और ज़्यादा टेस्टफुल हो गई है, लाइक यूटिलिटी ज़्यादा जनरेट हो गई है उसमें, ठीक है। तो टाइम के साथ भी आप यूटिलिटी बढ़ा सकते हो, दैट इज़ टाइम यूटिलिटी। ओल्ड राइस हो गया या फिर ओल्ड हनी हो गया। हनी का भी अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैगरी हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें जब टाइम के साथ इन्हें टाइम दो तो ज़्यादा यूटिलिटी क्रिएट कर लेती हैं। वैल्यू सच थिंग्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्टोरिंग देम इन वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजीशन यूटिलिटी। अब पोजीशन यूटिलिटी क्या है? इट गेन्स वैल्यू व्हेन द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ पोजीशन इज चेंज्ड। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। हमने क्या किया, जो पोजेस कर रहा है उसको चेंज किया। अब मान लो ये बुक है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। अब इसको मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं इसे तुम्हारे पेरेंट्स को दे दूँ, ठीक है, या किसी सिंगर को जाके दे दूँ, तो वो नहीं पढ़ेगा ना। वो अगर ओनरशिप पोजेस भी कर लिया तो उसके लिए ये बुक किसी भी काम की नहीं रहेगी। बट अगर मैं स्टूडेंट्स को दूँ ये बुक, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट को दूँ, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही होगी ना, उन्हें पढ़ना है इससे, तो उनके लिए वहाँ पे यूटिलिटी होगी। ऐसे ही समटाइम्स चेंजिंग पोजीशन और डिटरमाइनिंग कि कौन इस चीज़ को यूज़ करना चाहता है, हम उसकी यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो तो इस बुक को किसी भी प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार रहेगा, उसे पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना। उसके बाद दिस चेंज इन ओनरशिप इज क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द बुक फॉर द स्टूडेंट। ये एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इसका यहाँ पे सो फार एक एग्जाम्पल दिया हुआ। देन सर्विस यूटिलिटी। मैंने बताया था यूटिलिटी सिर्फ हम प्रोडक्शन से जनरेट नहीं करते हैं, है ना। हम सर्विस दे के भी प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, ठीक। सॉरी मैं उल्टा बोल, सॉरी। यूटिलिटी जो है हम सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से ही नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस भी अगर कर रहे हैं तो यूटिलिटी क्रिएट हो रही है उधर पे। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था, मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो इट इज़ माई मेंटल एक्टिविटी, यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो इधर पे, मैंने ये बुक प्रोड्यूस नहीं की, मैंने ये पेजेस प्रोड्यूस नहीं किए हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की है, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग एन मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, और मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये भी एक प्रोडक्शन ही है। और जब मैं बोलूँ मैं ये सर्विसेज जब सेल कर रही हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। एंड वी आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक। और एग्जाम्पल्स हैं इसके, सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, म्यूजिशियंस, नर्स एक्सेट्रा, ठीक है।